भगवान की सेवा में मेरी मदद करनी चाहिए। अरे क्या सारा दिन भगवान की सेवा सेवा भक्ति भक्ति लगाए रखते हो? क्या होगा भगवान की सेवा और भक्ति करने से? हमें तो बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी चाहिए। क्या ये तुम्हारी भक्ति से हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आप लोग तो मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हें मेरे साथ बैठकर शास्त्र पढ़ने होंगे। अरे आगे क्या होगा किसने देखा? घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, चाय के पैसे दो। क्या चाय के लिए पैसे? मैं नहीं दूंगा चाय के लिए पैसे। मैं तो बाजार जा रहा हूँ, आप लोगों को कभी समझना ही नहीं है। रुक जा। हम भक्ति ही करते रहते हैं, घर के लिए कुछ नहीं करते। अब चाय के पैसे कहाँ से लाऊं? टूटा प्लास्टिक कपड़ा लत्ता रद्दी बेच लो कबाड़ी वाले। टूटा प्लास्टिक कपड़ा लत्ता बेच लो कबाड़ी वाले। घर में चाय के पैसे तो है नहीं, एक काम करती हूँ, कबाड़ी वाले पड़ी हैं यही बेच देती हूँ। एक कबाड़ी वाले है, कबाड़ी दे दो कबाड़ी वाले। अरे भैया इधर आना जरा। हाँ जी बोलिए दीदी। पीठ नहीं। ये किताबें कितने में खरीदोगे? इनके 5। भैया इनके कितने दे? मैं तो 10 पैसा देगा। इतनी सारी किताबें हैं, कुछ तो ज्यादा दो। अरे दीदी लेना हो तो लो वरना चलते हैं कबाड़ी वाले। रुको। हाँ जी दीदी बोलिए। ये देखिए वजन देखो इसका, दिखाओ भैया। कम से कम भी 15 पैसे बनते हैं। 12 पैसे देगा दीदी। 12 पैसे में लेना है तो लो वरना बहुत है। एक कबाड़ी वाले। अरे रुको रुको रुको, चलो ठीक है ले लो। ठीक है दीदी ये लीजिए। एक कबाड़ी वाले, कबाड़ लो भाई कबाड़ी वाले। एक कबाड़ी वाले। चलो अब इन पैसों की चाय ले आती हूँ। अरे सुनो, मेरा भागवतम कहाँ है? अरे क्या सारा दिन किताबें लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो? क्या होगा इन किताबों से? अरे मेरा भागवतम कहाँ है? वो तो मैंने कबाड़ी को बेच दी और उसके बदले में चाय ले ली। क्या कबाड़ी को बेच दिया? भागवतम? हे भगवान, क्या करूं मैं इस देवी का? अब तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। आज तुमको चुनना पड़ेगा, या तो चाय या मैं, टी और मी। मैं तो चाय पिए बिना नहीं रह सकती, मैं तो चाय ही चुनूंगी। ठीक है, आज से फिर आपको चाय के लिए मना करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। शुद्ध भगत थे वो। बचपन में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाला करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतने प्रयत्न करने के बाद वो अपनी पत्नी को भक्त नहीं बना पाए और अंत में निराशा हाथ में लिए वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं और लगभग 15 वर्षों तक वृंदावन में रहते हैं। वहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर में रहकर वो भागवतम के अनेक खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और वहाँ पर भी लोगों को प्रचार करते रहते हैं। लेकिन किसी के भगत न बनने से वो बहुत निराश हो जाते हैं और अंत में अपने गुरु महाराज को दिए हुए वचन को याद करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम के देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें, तो वो पश्चिम के देशों में प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं और एक मालवाहक जहाज से समुद्र के रास्ते लगभग 3 महीने की यात्रा करने के बाद वो अमेरिका पहुंचते हैं। अब आगे। प्रभु जी, लेकिन हम प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करेंगे तो गृहस्थ जीवन में भी खुश रहेंगे। चमत्कार है चमत्कार। प्रभुपाद जी की बात
उनके परिवार ने नहीं सुनी, लेकिन आज पूरा विश्व उनकी बात सुन रहा है। बिल्कुल सही। गुरु जो अपने शिष्य के लिए कर सकता है वो कोई समझ नहीं सकता। और प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु के लिए किया, हम जैसे पतितों का उद्धार करने अपना देश छोड़कर एक दूसरे देश में आए। और अगर हम प्रभुपाद जी की मदद करेंगे और कृष्णा भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में भी अपना देश छोड़कर हमारे देश आए। एक विशाल समुद्र जलदूत जहाज से पार कर हमारा उद्धार करने आए। हाँ जी प्रभु जी, मैं आपकी बात सारी समझ रहा हूँ। चलो देखते हैं। आपको वो याद है, वो जब समुद्र पार कर रहे थे तो उन्हें किन किन चीजों की कठिनाइयां आई थी? हाँ जी प्रभु जी, जब प्रभुपाद जी ने हमको इसके बारे में बताया था। चलो कुछ मैं भी बताता हूं अब। प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता कि मुझे इस उग्र स्थान पर क्यों लाए हैं। अब आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। यहाँ की अधिकांश जनता रजस एवं तमस के भौतिक गुणों के द्वारा थके हुए हैं। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश एवं संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार यह उनको समझा पाऊंगा, किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहितु की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। वह व्यक्ति रजस और तमस गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकेगा और उसके हृदय में सब अभद्र नष्ट हो जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश किस प्रकार समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूं। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूं जिससे कि मैं उन्हें